गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहरौली खिजरपुर गांव में 7 सितंबर से लापता 18 वर्षीय युवक का शव महनाजपुर थाना क्षेत्र के परसौना स्थित गांगी नदी में छत विक्षत हालत में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहरौली खिजरपुर गांव निवासी 18 वर्षीय सागर राजभर बीते 7 सितंबर से घर से लापता था। परिजन अपने स्तर से तलाश किए, जब युवक नहीं मिला तो 10 सितंबर को देवगांव कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। अभी पुलिस युवक की तलाश में जुटी थी कि 11 सितंबर को महनाजपुर थाना क्षेत्र के परसौना गांव के पास युवक का शव मिला। शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो पता चला शव लापता युवक सागर राजभर की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कुछ नहीं है सर, पुरानी रंजिश। कौन सी रंजिश? इससे पहले जो है हमारे चाचा के साथ रंजिश थी, उनकी हत्या कर दी। उनके साथी थे देवलास यादव, उनकी हत्या कर दिए। वही सिलसिला मतलब अभी तक चल रहा है। मतलब हम लोग जब भी थोड़ा सा कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं या अपना अच्छा से कमाते खाते हैं तो ये लोग जो है कुछ न कुछ ऐसी उल्टी हरकत करते हैं और हत्या करते हैं। या हमको शंका लगा तो फिर धान के खेत के बगल में उसका चप्पल मिला, खून, सने हुए खून मिले। फिर हम पुलिस को बुलाए, पुलिस को इत्तला दिए थाने पर। पुलिस आई, खोजबीन किए सब चारों तरफ, पोखरे ओखरे में सब खोजे उसको, फिर भी नहीं मिला। फिर तीसरे दिन उसी दिन रात में कहीं से फ़ोन आया हमको। फ़ोन आया, कुछ लोग बताए कि यहाँ एक लाश है। तो हम लोग सोचे कि हमारे घर की हो सकती है, इसलिए हम लोग उसको गए शिनाख्त करने। हमारे साथ पुलिस फोर्स भी गई, शिनाख्त किए तो हमारे भतीजे की लाश निकली। वहीं इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मृत युवक के परिजनों ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार बीते 2004 में एक हत्या हुई थी, जिसमें गाँव के 1 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उसी रंजिश को लेकर परिजनों ने केस दर्ज कराया है। फिलहाल जांच चल रही है, जल्द ही सत्यता का पता चल जाएगा। वर्षीय नवयुवक सागर राजभर जो कि 7 तारीख से अपने घर से गायब था और 10 तारीख में थाना देवगांव पर इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। इसकी डेड बॉडी थाना महनाजपुर में क्षेत्र में नदी में मिली और इसकी शिनाख्त कराई गई। इसके घर वालों द्वारा 11 अभियुक्तों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और शेष अभियुक्तों की, क्योंकि कुछ अभियुक्तों के बारे में ये पता चला है कि वो बम्बई पिछले 6 माह से हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्य के आधार पर, सत्यता के आधार पर बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जो उन्होंने FIR में लिखा है कि 2004 में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी जिसने मर्डर किया था। इनका कहना यह है कि उसी के लोगों ने ये इनके लड़के का मर्डर उसी रंजिश को लेकर किया। 2004 में मर्डर हुआ था और आजीवन कारावास हुई थी। शेष जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी वो बाद में मिलेंगी। दुष्कर्म के मामले में फर्जी तरीके से व्यक्ति को फंसाने वाली महिलाओं के खिलाफ आजमगढ़ एसपी सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बातें अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताई। एसपी ने बताया कि आए दिन देखा जाता है कि उनके कार्यालय पर महिलाएं दुराचार की शिकायत लेकर पहुंचती हैं। जांच कराई गई तो पता चला कि ये महिलाएं पहले भी किसी न किसी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर एसपी कार्यालय पहुंचती हैं। एसपी ने बताया कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि ये महिलाएं व्यक्ति को दुष्कर्म के मामले में फंसाती हैं और बाहर जाकर समझौता कर लेती हैं। ऐसी महिलाओं का पिछला रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में वे किसी निर्दोष व्यक्ति को न फंसा सकें। जन सुनवाई के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी भी आई हैं जो लगातार, जिनके बारे में पता चला कि ये इस कार्यालय में पहले भी आती रही हैं और कई लोगों के खिलाफ दुराचार का मुकदमा लिखा चुकी है, बाद में उनसे समझौता कर लेती हैं। ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है
और उनकी 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 पिछली जो हिस्ट्री है वो निकाली जा रही है। और यदि इस टाइप की बातें, इन सारी बातों में सच्चाई पाई जाती है कि उन्होंने पहले मुकदमा कायम करा, बाद में फैसला कर लिया और ऐसे कई मामले एक एक महिला द्वारा करे, तो निश्चित रूप से वो महिला किसी षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखाती है और बाद में फैसला कर लेती है। ऐसी महिलाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्हें चिन्हित करके, ताकि वो किसी निर्दोष लोगों को ना फंसा सके। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ लिपिक बिना मास्क के पाए गए, जिन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि जिला अधिकारी राजेश कुमार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि कार्यालय में अलमारियों पर स्लिप नहीं लगा था, जिस पर उन्होंने सभी अलमारियों पर स्लिप लगाने का निर्देश दिया। कार्यालय में ट्यूबलाइट खराब होने से रोशनी कम थी, इसको भी ठीक कराने का उन्होंने निर्देश दिया। डिस्पैच कार्यालय में अलमारियां अव्यवस्थित ढंग से रखी गई हुई मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अलमारियों को व्यवस्थित ढंग से रखवाया जाए। निरीक्षण के दौरान मोहन राम कनिष्ठ लिपिक द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था, जिस पर मोहन राम कनिष्ठ लिपिक का 100 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यालय के बाहर अव्यवस्थित ढंग से लटक रहे तार को ठीक कराने, कार्यालय की साफ सफाई कराने, सैनिटाइजेशन एवं कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 22 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्वग्राम असोना तहसील सदर, राजस्वग्राम कोल्हू खोर जहानागंज तहसील सदर, राजस्वग्राम सिंही तहसील सदर, राजस्वग्राम कोलघाट तहसील सदर, राजस्वग्राम शिवाजी नगर हीरापट्टी तहसील सदर, राजस्वग्राम देवखरी तहसील सदर, मोहल्ला हरबंशपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्वग्राम पलनी तहसील सदर, राजस्वग्राम महुआ मुआर तहसील सदर, मुख्य आबादी के आसपास का क्षेत्र राजस्वग्राम वीरपुर तहसील मेहनगर, प्राथमिक विद्यालय के पूरब की तरफ सामान्य बस्ती के आसपास का क्षेत्र राजस्वग्राम कोटा तहसील मेहनगर, प्राथमिक विद्यालय के पूरब राजस्वग्राम विजयपुर तहसील मेहनगर, मजरा एतहामपुर राजस्वग्राम बिशम तहसील मेहनगर, विजयपुर बाजार राजस्वग्राम विजयपुर तहसील मेहनगर, राजभर बस्ती राजस्वग्राम जिगनी तहसील मेहनगर, यादवपुरवा राजस्वग्राम हटवा खालसा तहसील मेहनगर, धोबी पानी बस्ती राजस्वग्राम धनौली तहसील मेहनगर, मजरा मनोरवा राजस्वग्राम थनौली तहसील मेहनगर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्वग्राम फखरुद्दीनपुर तहसील लालगंज, ताहिरपुर दक्षिणी राजस्वग्राम बघावर तहसील सगड़ी, कोयरी बस्ती मोहल्ला इंदिरा नगर नगर पंचायत आजमगढ़ तहसील सगड़ी, पश्चिमी पूर्वा राजस्वग्राम कमरिया तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर में स्थित सब्जी मंडी 6 महीनों बाद नियम और शर्तों के साथ एक बार फिर से गुलजार हो गई। मंडी परिषद ने जिला प्रशासन का आभार जताया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते शहर के पुरानी सब्जी मंडी में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी को अस्थायी रूप से अठवरिया मैदान और वेस्ले इंटर कॉलेज में लगवाई थी। इन दिनों मंडी में सब्जी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अस्थायी सब्जी मंडी में उन्हें कभी धूप तो कभी बारिश की थपेड़ों को झेलना पड़ता था। इसको लेकर कई बार व्यापार मंडल के साथ ही सब्जी विक्रेता संघ ने सब्जी मंडी को अपनी जगह लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों को देखते हुए एक जगह भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन बार बार प्रयास के बाद आज एक बार फिर से सब्जी मंडी नियम और शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने खोलने की अनुमति दे दी है। नियम और शर्तों की बात की जाए तो पुरानी सब्जी मंडी काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर 3 रास्ते हैं। तीनों रास्तों पर सब्जी विक्रेता संघ ने गार्ड को नियुक्त किया है सैनिटाइजर के साथ, जो मंडी आने वाले सभी ग्राहकों का मास्क चेक करने के साथ ही उनका हाथ सैनिटाइज कराएंगे। सब्जी मंडी विक्रेता संघ ने अपनी पुरानी जगह पर अनुमति मिलने के बाद खुशी जताते हुए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। अपने घर में आने की जो खुशी होती है, एक व्यक्ति जो घर से बाहर हो जाए और दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब घर वापसी होती है तो उसके खुशी का अंदाज़ा लगाया नहीं सकता। आज हमको वो खुशी मिली। आज पूरे हमारे व्यापारी समाज अपने घर में आने के बाद बहुत खुश है और सरकार के नियम का पालन करते हुए हम अपने व्यापार को संचालन करेंगे। 3 गेट है सर हमारे पास, 3 गार्ड लगाए गए हैं और बाकायदे तीनों गार्ड को फुल ड्रेस में रखा जाएगा। उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए हुए मंडी के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा।
जाएगा। आज बहुत हम लोग के लिए खुशी की बात है कि विगत 6 महीना से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी अठौरिया के मैदान में, कभी वेसली में, कभी करबला के मैदान में। तमाम गर्मी, तमाम बरसात, बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन शासन प्रशासन का जो निर्देश था उसका हम लोग सच्चर पालन किए। और हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को बधाई देना चाहेंगे कि आज जो है हम लोग को हमारे घर में वापसी किया गया, हम लोग अपने पुराने जगह पे आ गए और शासन प्रशासन की जो आदेश है उसका सच्चर पालन होगा। हम लोग विशेष रूप से यहाँ आकर के आज बहुत अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में महाराणा प्रताप सेना ने आजमगढ़ में सीएम और संजय राउत का पुतला दहन किया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कलेक्ट्रेट के चौराहे पर पुतला दहन कर महाराणा प्रताप सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शिवसेना गुंडों की पार्टी है, उसके कुकर्मों ने सिद्ध कर दिया कि पूरे देश में सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। अब वह तय करेंगे कि देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। कंगना रनौत ने एक तरफ एक आतताई के खिलाफ बिगुल फूंका है। उसने दिखा दिया कि तुम्हारे गुंडे के आगे वह झुकने वाली नहीं है। महाराणा प्रताप सेना पूर्ण रूप से भारत की बेटी पद्मश्री कंगना रनौत के साथ है। हमारा विरोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। साथ ही महाराष्ट्र राज्यपाल से अपील किया गया कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के अंतर्गत तोड़े गए बंगले के पुनर्निर्माण और बीएमसी से हट जाना दिलवाया जाए। कंगना रनौत को गाली गलौज दिए और उनको परेशान किया जाए, उसके लिए हम लोग जो महाराणा प्रताप सेना द्वारा जो संजय राउत और जो है उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। मुंबई किसी के बाप की बपौती नहीं। मुंबई में पूरे देश के लोग रह सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं। और कंगना रनौत के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनका जो है आपिस तोड़ी गई, उन सब के संबंध में हम लोग जो है कंगना के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे और जो है संजय राउत का पुतला दहन किया। आजमगढ़ जिले के हाईडील पर निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड को सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष राज नारायण सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जो पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड को निजीकरण करने का फैसला लिया है वो किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। 18 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन चलेगा। हम लोग इस मांगों को लेकर के हम लोग पहली तारीख से धरना दे रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल को प्राइवेट के हाथों में सरकार देना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग ये धरना शुरू किए हैं। इसको भी 3 भागों में बांट दिया है और सरकार की बड़ी गंदी नीति है। टांगे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि 18 के बाद पूरे प्रदेश में ये हमारा आंदोलन चलेगा और 20 अक्टूबर तक ये मेरा आंदोलन चलेगा। ये जब तक निजीकरण वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने गांव के युवक पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंची युवती ने बताया कि बीते 6 अगस्त की रात गांव के रहने वाले एक युवक ने उस वक्त उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जब वह अपने छत पर सो रही थी। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित युवती ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो आया था जबरदस्ती मेरे छत में, मैं सो रही थी, मेरे मुंह में कपड़े डालकर मेरे साथ बलात्कार किया है। फिर मैं कुछ करने के लिए बोल रही हूँ तो कह रहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। थाने में नहीं सुनवाई गई थी? थाने में गई तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किया। आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 2 और मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
दोनों बलिया जनपद के एक ही गांव के निवासी हैं। मेडिकल कॉलेज कोरोना नोडल अधिकारी द्वितीय डॉक्टर नियाज हसन ने बताया कि बलिया जनपद के एक गांव निवासी 66 वर्षीय कोरोना संक्रमित को गंभीर अवस्था में 9 सितंबर को भर्ती किया गया था, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। उसी गांव की 60 वर्षीय वृद्धा को 4 सितंबर की रात भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। मौत के बाबत महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के साथ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है। मृतकों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 13 सितंबर को आयोजित वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए लहुआ और तिलखरा में किया जनसंपर्क। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेक्टर संयोजकों तथा प्रभारियों के प्रशिक्षण वर्ग में सहभागिता के लिए लहुआ तथा तिलखरा में संपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह तथा जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 13 सितंबर को विधानसभा लालगंज के सेक्टर संयोजकों तथा प्रभारियों का वर्चुअल प्रशिक्षण दिन में 11 से 12 बजे तक होना है, जिसके मुख्य अतिथि सतीश द्विवेदी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। इसमें सभी लोगों को भाग लेना आवश्यक है। सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज देवगांव सिधौना मंडल में जनसंपर्क अभियान अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं से लिंक से जुड़कर वर्चुअल प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने की अपील की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव, जेपी सिंह, राजेश सिंह, सूर्यनाथ मौर्य आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। देवगांव सिधौना मंडल के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, जैसा आप लोगों को मालूम है कि 13 तारीख को जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग चलने वाला है, उसमें आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधार करके, अधिक से अधिक संख्या में आप जुट करके देवगांव सिधौना मंडल को नंबर 1 पर करने के लिए आप लोग हमें, आप सबका प्रशिक्षण वर्ग में स्वागत और बहुत ज़्यादा सम्मान होगा और हमारे इस मंडल का बहुत ज़्यादा नाम होगा। इसी अनुरोध के साथ आप सबको सादर प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लालगंज की सेक्टर संयोजकों तथा सेक्टर प्रभारियों की वर्चुअल जो वेबिनार है, मीटिंग है, वह 13 तारीख को दिन में 11 बजे से प्रारंभ होकर 12 बजे तक चलेगी। सभी विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष इस कार्य में लगे हुए हैं, संपर्क कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरा भी आग्रह कि सभी पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, प्रभारी इस कार्यक्रम में। ड्राइविंग सीखते समय सिकरौरा नहर पुल के नीचे गिरी कार, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के तरफकाजी गांव निवासी इमरान पुत्र इसराइल अंसारी अपनी फूफी के लड़के शमशेर अंसारी के साथ अपनी निजी कार सीखने देवगांव जौनपुर रोड पर निकले थे कि सिकरौरा पुल के करीब पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। स्थानीय निवासी कार के नीचे गिरने की आवाज को सुनकर घटना स्थल की ओर भागकर गए तो देखा कि कार में 2 युवक फंसे हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में फंसे दोनों युवकों इरफान और शमशेर को बाहर निकाला गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। खबर लगते ही आनन फानन में परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और दोनों की स्थिति को देखकर वाराणसी बीएचयू लेकर चले गए, जहां बीएचयू में आपातकालीन वार्ड में दोनों को एडमिट कर उपचार चल रहा है। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर निकाला जा सका। खबर लिखे जाने तक दोनों घायल युवकों की स्थिति खतरे से बाहर और पहले से बेहतर बताई जा रही है।